डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के दरांग जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए करीब 6,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के विकास को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। मोदी ने साफ किया कि नॉर्थ ईस्ट का ये समय है और ये क्षेत्र अब पीछे नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत असम की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की सराहना करते हुए की। उन्होंने कहा, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ और सारा जहर निगल लेता हूँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत आलोचना उन्हें प्रभावित नहीं करती, लेकिन जब देश के महान सपूतों और संतानों का अपमान होता है तब वे चुप नहीं बैठ सकते। पीएम मोदी ने भारत रत्न से सम्मानित सुधाकंठ भूपेन हजारिका को याद करते हुए कांग्रेस पार्टी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले हमने भूपेन दा का जन्मदिवस मनाया। कल एक भव्य कार्यक्रम में मुझे उनके सम्मान में शामिल होने का अवसर मिला। भूपेन दा असम के ही नहीं पूरे देश के सांस्कृतिक गौरव थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जब भारत सरकार ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया था तो उसी दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहे हैं। यह टिप्पणी न केवल भूपेन दा का अपमान थी बल्कि असम की संस्कृति और आत्मा का भी अपमान था। उन्होंने कहा, जब कोई कलाकार, वो भी इतना महान जिसका योगदान पीढ़ियों तक याद किया जाएगा, उसका इस तरह अपमान किया जाता है तब चुप रहना पाप है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में नॉर्थ ईस्ट के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, ये नॉर्थ ईस्ट का समय है। उन्होंने कहा कि आज का पूर्वोत्तर अब पिछड़ेपन, अलगाव और उपेक्षा की मानसिकता से बाहर निकल चुका है। ये क्षेत्र अब देश की विकास यात्रा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में भारी निवेश किया जा रहा है। 6,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के सुनहरे भविष्य की नींव है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के बाद उनका ये पहला असम दौरा है और मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन को जबरदस्त सफलता मिली है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 1962 के भारत चीन युद्ध को याद करते हुए कहा कि उस समय पंडित नेहरू ने जो रवैया नॉर्थ ईस्ट के प्रति अपनाया था, उसके घाव आज भी इस क्षेत्र की जनता के दिलों में है। उन्होंने कहा, कांग्रेस की आज की पीढ़ी भी उस घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आमतौर पर जब कांग्रेस और विपक्ष ने गालियां देते हैं तो वे उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब देश की महान हस्तियों का अपमान किया जाता है तो वे चुप नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा, जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है, मेरे मालिक वही है, मेरा कोई और रिमोट कंट्रोल नहीं है। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के युवाओं का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा, हमारा युवा आज देश के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए जीना चाहता है। उसे अवसर चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए और सरकार ये सब मुहैया करवा रही है। उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को रोजगार, उद्यम और शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं देने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं नॉर्थ ईस्ट में तेजी से लागू की जा रही है। पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार की नीति का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार मिलकर असम को तेजी से विकास की राह पर ले जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जनता की सेवा में लगी हुई है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।